राष्ट्र संत बेहर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। बोले परम पूज्य आचार्य विहर सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य महाराज श्री, आज दुनिया में दिगंबर साधु जो हैं वो कभी बहुत ज़्यादा आकर्षण का विषय है अन्य समाज के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य भगवान, जितने भी जैन साधु होते हैं, जो मुनि होते हैं, वे खड़े होकर अंजलि में हार क्यों लेते हैं? नमोस्तुम। श्रीमान आदित्य जैन मनिया जी मंगलवारा अध्यक्ष ने जो प्रश्न किया है, और वह प्रश्न है कि पूरे भारतवर्ष में जो दिगंबर मुनिराज हैं, जिनकी चर्या है कि वो खड़े होकर के आहार लेते हैं, तो वह मुनिराज अंजलि में आहार क्यों लेते हैं? और अंजलि जो लोग नहीं समझ पाए हों तो वैसे सभी जानते ही हैं, पर अपन देखें तो अंजलि कहते हैं दोनों हाथों को आपस में मिला करके, जैसे हम पानी पीते हैं ना, अंजलि बनाकर उसको अंजलि बोलते हैं। कोई लोग ओखली बोलते हैं कि ना ओख से पानी पी लो ना, और यहाँ पर शास्त्र की भाषा में इसे बोलते हैं अंजलि। और अंजलि में तो साधु महाराज क्या करते हैं कि ना कोई थाली, ना कोई लोटा, ना कोई कटोरी, ना कोई चम्मच आदि का उपयोग ना करते हुए वो क्या करते हैं, अंजलि में अंजलि बनाकर खड़े हो जाते हैं। और जो श्रावक गण होते हैं अपने हाथ से उठा के नहीं खाते, श्रावक गण उनकी अंजलि में ही रोटी रख देते हैं, कोई सब्जी रख देता है, कोई और सामान रख देता है, और फिर मुनिराज उसे शोधन करके और उसका सेवन करते हैं। दोनों हाथों का एक साथ उपयोग करते हैं। कभी भी कोई मुनिराज अंजलि बना करके एक हाथ में भोजन रख लें, दूसरे हाथ में ऐसे खाएं, तो वो भी जैन दर्शन के विरुद्ध है ना।
आगम के विरुद्ध है, इसलिए हर मुनिराज को दोनों हाथों का एक साथ उपयोग करना पड़ेगा, चाहे भले वो एक बादाम क्यों ना हो। अगर एक काजू भी खाना है तो उस काजू को दोनों हाथों को नीचे ले करके और दोनों हाथों से पकड़ करके उसको ऊपर लाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक काजू मात्र है तो अपन ने संजली पे रखा, फिर इस अंजलि से ऐसे उठाया, ऐसे खाया एक हाथ से, नहीं, आगम के विरुद्ध है। हमेशा साधु दोनों हाथों को एक साथ उपयोग करते हैं। अब अंजलि में ही क्यों भोजन लेते हैं? थाली आदि में ले सकते थे, प्लेट में ले सकते थे, पर इसलिए लेते हैं कि प्लेट और थाली में भोजन लेने पर ना कोई व्यक्ति तुम्हें इतना इतना सा भोजन नहीं देगा। आप रोटी है तो कोई व्यक्ति एक रोटी या दो रोटी रख देगा थाली में, है ना, सब्जी है तो आधी आधी कटोरी तो कम से कम रख ही देगा। पर अपन देखें कि साधु के अंजलि कभी थाली में अगर मान लो कोई बाल आ गया, कोई कीड़ा आ गया ना, तो पूरा भोजन फेंकना पड़ेगा, तो इसलिए वो दोष लग जाएगा साधु को। तो इसलिए साधु के लिए कहा गया आप अपनी अंजलि में लो। अंजलि में एक रोटी भी नहीं, एक रोटी के 4 पीस होते हैं, उसमें से एक पीस साधु की अंजलि में दिया जाएगा और फिर उसके बाद उसमें 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच सब्जी। देखें साधु क्या करेंगे, उसको बड़े खाएंगे आराम से। अगर मान लो सपोज करो कि जो आपने एक रोटी का 4 पीस बनाकर जो 1 पीस दिया है और उसमें कोई बाल आ गया, तो मात्र वो 1 रोटी का टुकड़ा और 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच सब्जी ही ओनली वो वेस्ट जाएगी ना, वो बेकार जाएगी। पर और उसका दोष लगेगा साधु को, तो वो उसका प्रायश्चित भी लेंगे, उसका गुरु से जाकर प्रायश्चित भी लेंगे और ना, और जाकर के उसको दोष लगा इतने से 1 गिलास का। इसीलिए साधुगण अंजलि में लेते हैं कि इतना मतलब अंजलि में कि व्यर्थ में जाए वो नीचे पात्र में, इसलिए कहा कि थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, खाते जाओ, लेते जाओ, खाते जाओ, लेते जाओ। इसीलिए साधुगण अंजलि में आहार लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आखिर ऐसा क्यों। आचार्य श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम अपने घर में 56 तरह के भोग खाते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, तो फिर हम जैन मंदिर में सिर्फ चावल ही क्यों चढ़ाते हैं भगवान को? आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2 में जहां हम प्रतिदिन अपने मन की बातों को जिज्ञासा के रूप में गुरुदेव के पास भेजते हैं और गुरुदेव उसका समाधान उत्तर के रूप में आप तक भेजते हैं, और एक व्यक्ति की जिज्ञासा अनेक लोगों का समाधान बन जाता है। और उसी तरह आज भी एक प्रश्न छिंदवाड़ा से पीयूष गोयल जी ने जो भेजा है, उसे पूछा है श्रीमती अंकिता जैन और चिंकी जैन दिल्ली ने। प्रश्न ये है कि महाराज हम सभी लोग जब हम लोग खुद भोजन करते हैं 56 भोग चाहते हैं, टेस्टफुल भोजन चाहते हैं, है ना, पूरी पराठे, यहाँ की डिश, राजस्थानी डिश, पंजाब की डिश, फलानी डिश सब खाते हैं। मगर अपन देखें जब बात आती है उस प्रभु के, है ना, जो 3 लोक के नाथ हैं, जब उनकी हम भक्ति करने जाते हैं, अर्चना करने जाते हैं, वहाँ सिर्फ हम एक डिब्बी में चावल लेके जाते हैं और चावल ही समर्पित करते हैं। ऐसा क्यों? तो अपन ध्यान रखें, पहले अपन ये देखें कि प्रभु के सामने चढ़ाने का मोटिव क्या है, चढ़ाने के पीछे कारण क्या है। तो अपन ये देखेंगे कि भगवान के सामने कोई चीज़ चढ़ाई जाती है वो खाने के लिए नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अपन कोई चीज़ चढ़ाई है खाने के लिए तो वो खा जाएंगे। अगर भगवान खाते होते तो 56 भोग देते अपन खाने को। अब मुनिराज खाते हैं तो मुनिराज के लिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि अच्छे से अच्छा भोजन बनाएं, अच्छे से अच्छी वस्तुएं बनाएं और मुनिराज उसका भोजन करें नवदा भक्ति पूर्वक। तो मुनिराज खाते हैं, इनको दिया जाता है। पर 3 लोक के नाथ, आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक, जो भी मूल नायक भगवान हैं, वेदी में जितने भगवान हैं, वो केवल ज्ञान होने के बाद कोई भी चीज़ खाते पीते नहीं हैं। अब जो चीज़ चढ़ाई जाती है वो इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो खाने को नहीं दी गई, न खाने के लिए चढ़ाई गई, वो चढ़ाई जाती है त्याग के रूप में कि हे भगवान, जैसे आपने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार वस्त्र आभूषण सब कुछ छोड़ दिए, शहर रिश्तेदार दोस्त जन स्वजन परिजन
सब छोड़ दिए। तो अब हम आपकी कॉपी करना चाहते हैं, हम आप जैसा बनना चाहते हैं, और आप जैसा बनने चाहते हैं तो हम अर्जी लेके जो आपके पास आए हैं, तो किसी भी बड़े के सामने अगर कोई काम के लिए आप जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाते, और खाली हाथ नहीं जाते हैं तो एक रस्म है कि हम खाली हाथ नहीं आए। क्या लेके आए? तो जिसके पास ऐसा नहीं कि चावल ही चढ़ाए जाते हैं, पहले के राजा महाराजा रत्न चढ़ाते थे, मनोवती जो रानी थी वो गजमोती चढ़ाती थी, आप सोना चढ़ा सकते हो, चांदी चढ़ा सकते हो, जो चढ़ाना वो चढ़ा दो। अब आप हर व्यक्ति सोना चांदी तो चढ़ा नहीं सकता, हीरे मोती है नहीं उसके पास इतने के चढ़ा दे वो। तो क्या करता है, एक रास्ता ढूंढा गया, चावल ले लो, सस्ता है, सुंदर टिकाऊ है ना, हर कोई चढ़ा सकता है। इसीलिए वो एक मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल लेकर के हमने प्रभु के सामने चढ़ाए, और ये भाव से चढ़ाते हैं कि हे ईश्वर, आज हम अपनी बुद्धि से 2 मुट्ठी चावल का त्याग करते हैं। आने वाले समय में ऐसा आए कि एक दिन हम भी आपकी तरह घर परिवार, सोना चांदी, हीरे मोती जो भी हैं, हम उन सबको छोड़ करके आप जैसे बन जाएंगे। तो चढ़ाने के पीछे भाव खाने पीने का नहीं, चढ़ाने के पीछे जो भाव है वो त्याग का प्रतीक है, इसलिए चावल चढ़ाते हैं। ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि श्रुत पंचमी क्या है और इसका क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है? श्रीमती मंजू जैन रोहिणी दिल्ली से, और उनकी जिज्ञासा है कि ये श्रुत पंचमी क्या है, इसे क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। अब ये देखें, श्रुत पंचमी, श्रुत यानी जो जनवाणी है, इसमें जो हमारे पूर्व आचार्यों ने जिनेंद्र भगवान के मुख से निकलने वाली वाणी को लिपिबद्ध किया है, इसे कहते हैं जनवाणी। तो ये हो गया श्रुत, श्रुत कहो जनवाणी कहो एक ही बात है। श्रुत यानी जिसमें भगवान ने प्राणी मात्र के कल्याण कैसे हो, कैसे हम घर परिवार से मोह को त्याग करें, कैसे हम राग देश का त्याग करें, कैसे हम कसायों का त्याग करें, कैसे हम पापों का त्याग करें, ये सारी चर्चाएं श्रुत पंचमी जो है उसमें जो पुस्तक रिलीज हुई थी, जिसका विमोचन हुआ था, उस पुस्तकों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब क्योंकि अपन देखें, श्रुत पंचमी तो अभी है, और श्रुत पंचमी पर ये पुस्तक जो थी हमारे जैन दर्शन में, जो आज अपन देखें मंदिर जाते हैं तो अलमारी की अलमारियाँ ग्रंथों से भरी हुई हैं, पर उस समय जब ये जनवाणी रिलीज हुई थी, उस समय किसी भी मंदिर में एक भी पुस्तक जनवाणी के रूप में नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसके पीछे कारण है। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले के लोगों में इतनी बुद्धि तेज थी कि किसी ने पूछा, हमने बताया मुंह से, सब लोगों को याद हो जाता था, इतनी बुद्धि तेज थी। तो पहले हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, एक बार में सुना और एक बार में याद हो जाता था, ये स्थिति थी। तो क्या हुआ, जब देखा काल अपना असर डालता है ना, काल का असर होने लगा, धीरे धीरे समय बीता, जो लोग कभी चीज़ भूलते नहीं थे वो भी भूलने लगे। जो पहले एक बार में याद कर लेते थे, अब उन्हें 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में याद होने लगा, है ना। और अपन देखेंगे विस्मृत होने लगा ज्ञान। तब एक आचार्य महाराज हुए, उनका नाम था ना, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि अरे अब तो हमारे शिष्य जो हैं, पहले तो एक बार में सुनते थे और याद हो जाता था, अब तो वो भूलने लगे। 10 बातें बताई हमने, तो परसों और पूछेंगे तो 4 बातें गोल हो गई, 6 बातें याद रहीं। तो अब भैया इनको कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, है ना, जैसे वो लिखने लेंगे तो बार बार याद कर सकते हैं। तो उनको ये चिंता हुई, धरसेन आचार्य महाराज नाम था उनका, धरसेन आचार्य धरसेन स्वामी महाराज थे। उन्हें चिंता हुई हम लोगों की, वो तो चले गए दुनिया से, उन्हें चिंता हुई कि आने वाले समय में
विशुद्ध सागर होंगे, आचार्य विद्यासागर जी होंगे, आचार्य बिहर सागर होंगे, आचार्य विराग सागर जी होंगे, इतने सारे मुनिराज हैं, आरिका हैं, एलक हैं, छुल्लक हैं। अगर ये जब होंगे तो इनको कैसे मालूम होगा धर्म क्या है, ज्ञान क्या है? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने 2 शिष्यों को बुलवा करके, एक का नाम था पुष्पदंत, एक का नाम था भूतबली, उन 2 मुनिराजों को बुलवा करके और वो अपने मुख से जो ज्ञान था भंडार भरा हुआ वो बोलते गए और 2 मुनिराज लिखते गए। तो वो जो लिख करके वो पुस्तक लिखी गई और फिर वो पुस्तक छप करके तैयार हुई, और जब वो पुस्तक का ओपनिंग हुई, ओपनिंग पब्लिक के सामने, पब्लिक प्लेस पर उसको रखा गया, उसका नाम था षटखंडागम। पुस्तक का नाम था षटखंडागम, है ना। उस षटखंडागम में 4 अनुयोगों को रखा गया। सारी पूरे धर्म, कर्म क्या है, धर्म क्या है, भोग भूमि क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है ना, मोह क्या है, पाप क्या है, कसाय क्या है, सारी चीज़ों की जानकारी उसमें दी गई। और वो पुस्तक जिस दिन रिलीज हुई, यानी विमोचन हुआ उसका, है ना, पब्लिक के हाथ में आई, वो दिन था पंचमी का, वो दिन था पंचमी का। और सुत था, पुस्तक क्या है, सुत बोलते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया, सुत पंचमी। तो इस प्रकार से वो सुत पंचमी के नाम से जाने लगी। अब हम हर साल सुत पंचमी के दिन जो पुस्तक रिलीज हुई थी, वो 16 पुस्तक हैं, एक नहीं है, 16 पुस्तक, 16 भाग। उन 16 भागों को हम लोग इकट्ठा रख करके उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनको अपने माथे से लगाते हैं कि जिससे हमारी बुद्धि बढ़े, है ना। तो इसका नाम है सुत पंचमी, और ऐसे ही सुत पंचमी को मनाया जाता है। ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। महाराज श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आज की जनरेशन, युवा पीढ़ी फास्ट फूड के नाम से क्लब में जाना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, ये सब करते हैं, तो उसका नुकसान और क्या फ़ायदा है, कृपया बताएं। श्रीमान मनोज जैन भोपाल से, उनकी जिज्ञासा है कि महाराज आज के इस युग में जो नई जनरेशन है, यूथ है, ये अपनी ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अपन देखें क्लब में जाना, डिस्को में जाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, है ना, और शराब पीना, जाकर हुक्के पीना। अब इनके नुकसान फ़ायदे क्या हैं? तो अपन ये देखें मनोज जी, ये जितनी चीज़ें हैं ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आज जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे जब भी बिगड़ते हैं तो कभी माता पिता की संगति से नहीं बिगड़ते। बच्चे जब भी बिगड़ते हैं तो अपनी फ्रेंड सर्कल से बिगड़ते हैं। फ्रेंड सर्कल में मैनी मैन मैनी माइंड, सही प्रकार के लोग हैं। ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।